विषय हिंदी लोकभारती कक्षा 10वीं। कविता क्रमांक 4 मन। ये एक पूरक पठन है। इनके लेखक कवि है विकास परिहार। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो चलो हम कविता शुरू करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि जब चारों ओर घना अंधकार होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अमूल्य होती है और प्रकाश की यह किरण सही मार्ग दिखाती है। कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह अंधकार में ही प्रकाश का असली महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख के वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि तुम तुम्हारा कार्य करते रहो। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिल जाएगा। कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि आजीवन कर्म पथ पर, कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक श्रेयस्कर यही है कि हम सदा कर्म करते रहें। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कवि कहते हैं कि यह जीवन एक नाव की भांति है, जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। जीवन का यह नाव जब मझधार में डूबने लगी, कठिन प्रसंग में कठिन समय आ जाए, तो उसकी सहायता कौन करेगा। कवि ने यहाँ यह संदेश देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति स्वयं व उसके द्वारा किया गया सत्कर्म ही विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करता है। अतः जीवन में परोपकार, सद्भावना व सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि कह रहे हैं कि फागुन माह अपने साथ रंगों का त्योहार होली लेकर आता है, जो सभी को खूब भाता है। इस त्योहार में रंग से नहाकर सभी लोग रंग बिरंगी हो जाते हैं। यहाँ कवि ने होली के त्योहार के पीछे निहित आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना को उजागर करने व जन जन तक उससे पहुँचाने का प्रयास किया है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा।
कवि कहते हैं कि फूल सदैव गुलाब का फूल सदैव कांटों के बीच में ही रहता है, लेकिन वह अपनी कोमलता व सुगंध को नहीं छोड़ता है। कांटे के बीच घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे वह हर पल खिलखिलाकर हंसता रहता है। यहाँ कवि यह संदेश दे रहा है कि विपरीत परिस्थितियों को आत्मशक्ति व दृढ़ता के साथ सामना करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बहार। भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बहार। कवि कहते हैं कि अश्रु निराशा का प्रतीक है। जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, तो हमारा मन रोता है और ये रोना बाद में आंसू बन के टपक जाते हैं। निराशा व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के प्रयासों को त्याग कर सिर्फ अश्रु बहाता है। यहाँ कवि यह संदेश देता है कि हार जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसलिए व्यक्ति को पराजय मिलने पर भी निराश नहीं होना चाहिए। अपने संकल्प और अथक प्रयास के घोर निराशा को दूर कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो हमेशा हंसो, प्रयास करो और आगे बढ़ते रहो, ऐसा कवि यहाँ पे संदेश दे रहे हैं। तो बच्चों, हम यहाँ रुक रहे हैं। आधा कविता का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।